सो दिस इज़ वेरी यूजुअल डे ऑफ माइंड, लाइक अभी हो रहा है 6:20 समथिंग एंड आई एम गोइंग फॉर अ टेस्ट एंड ये रोज का हो गया। एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, जो मैं पहले लेट उठता था अभी जल्दी उठने लगा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता था पहले नहीं हो पाएगा बट अभी होने लगा है। टेस्ट देके वापस चलते हैं रूम, फिर लाइब्रेरी जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन एंड प्रीलिम्स में अराउंड 2-3 महीने और बचे हुए हैं एंड आशा करते हो कि तुम लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। टेस्ट वगैरह भी दे रहे होगे, अच्छे से दे रहे होगे एंड जो भी गलती हो रही है उसको सुधारने की कोशिश भी करेगा। जैसे मैं भी इंप्रूवमेंट पे बिलीव कर रहा हूँ एंड बिलीव क्या कर रहा हूँ, वही एक चीज़ है। ये आइडियल कंडीशन तो है नहीं आपके 100 क्वेश्चन सही होंगे एंड 60-70-80 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, 50-60 भी पहुंच जाए तो बहुत बेहतर है। इवन आई एम टॉकिंग अबाउट इन यूपीएससी एग्जाम 60 क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो उस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं एंड रिविजन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं एंड दिखाता हूँ आप लोग को पूरा दिन मेरा कैसे जाता है यहाँ पे एंड क्या क्या मैं करता हूँ, पूरा एक एक चीज़। कुछ भी अगर लगता है तो कमेंट भी कर सकते हो आप। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं। अभी टेबल की हालत ऐसे है कुछ एंड जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएगा यहाँ पे तुम्हें बहुत सारा किताब देखने को मिलेगा एंड क्या इसका सेल लगवाना है, काफ़ी टाइम हो गया नहीं हो पा रहा। दिस इज़ माई टैब एंड देख सकते हो बहुत सारी बुक्स है, अंदर भी है टेबल एंड अलमारी में भी है। सो जैसे जैसे प्री पास में आते जाएगा जितनी बुक्स और जितने भी ज़रूरी बुक्स होते हैं वो सब आपके बाहर आ जाते हैं। पढ़ना चाहते हो कि जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो। सो रूम पे तो मैं मोस्टली नहीं पढ़ता हूँ एंड लाइब्रेरी जाके पढ़ता हूँ। मैं निकल गया हूँ लाइब्रेरी के लिए और आज अच्छी खासी धूप है। कल तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और किसी दिन तो यार धूप ही नहीं होती और किसी दिन अच्छा खासा धूप हो जाता है। यहाँ दिल्ली में तो अभी ऐसा ही चल रहा है, कभी धूप कभी 1-2 दिन तो बारिश भी हुई है अच्छी खासी। तो दिस इज माई टी और टी अभी मैंने पराठे भी खाए, फिर अभी चलता हूँ क्योंकि बीच में भूख लग जाती है तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने पीने के लिए। उसके बाद लंच भी करने जाना, तो उसके पहले 2 सेशन तो अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइब्रेरी पहुंच गए हैं और दिन की शुरुआत अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना जो भी टेस्ट दिया उसका एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि एनालिसिस अच्छे से हो जाती है तो आपको कुछ आइडिया मिल जाता है कि गलती कहाँ पे हुई है, क्या कुछ सिली मिस्टेक हुए हैं या नॉलेज गैप है, तो वो चीज़ें फाइंड आउट करना दैट इज सो इम्पोर्टेंट। और ये चीज़ें मेरे टेस्ट से ही मुझे पता चली है कि नॉलेज गैप है कि क्या इशू है, और बाद में जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उस पर पूरा फोकस करेंगे। स्टार्टिंग में जो मेरे से गलतियां हो रही थी, जो रेयर गलतियां थी, वो नहीं होनी चाहिए थी एक्चुअली, उस पर मैंने बहुत मुझे लगता है काम किया और वो चीज़ें मैंने एलिमिनेट 100% नहीं बट मैंने जहाँ पे 5 या 7 क्वेश्चन गलत करके आता था अभी मैं उसको कम से कम नहीं तो 1 या 2 पे लेकर आया। तो वो चीज़ें नहीं होती और क्वेश्चन मोस्टली गलत होते हैं, तो या तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं या फिर नॉलेज गैप होता है। अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट और 2024 आपका टारगेट ईयर है तो प्रीलिम्स इज नाउ वेरी नियर योर प्रीलिम्स रिवीजन और प्रैक्टिस ही गेम है। तो अगर आप अपने कंसेप्ट रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है तो पीडब्ल्यू ओनली एस लेकर आया है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें जीएस सीसेट क्लासेस के साथ करंट अफेयर्स की भी क्लासेस और मटेरियल रहेगा। प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट ये इंग्लिश मीडियम में होगा और इसकी फीस 5000 से स्टार्ट होती है। रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024 पर अगर आप यूं लोगों में से हैं जिनको रिगरस प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें आपको डेली जीएस और सीसेट के क्वेश्चन मिलेंगे और फिर जीएस पेपर का डिस्कशन होगा। डेली ऑल इंडिया रैंक से आप अपनी प्रिपरेशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, सर्वे, बजट, इन सब का टेस्ट मिलेगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसकी फीस सिर्फ 4000 से स्टार्ट होती है। तो यूपीएससी 2025 फाउंडेशन बैच ऑनलाइन, अगर आपका टारगेट ईयर 2025 है तो आपके लिए है फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 10,999 में, जिसमें संकल्प 2025 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है और टाइटन 2025 प्योर इंग्लिश में है। एंड ऑप्शनल 2024-25 की बात करूं तो आपका इनमें से कोई भी ऑप्शनल हो तो सिर्फ 8,999 में आपको इसकी लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों लेना है तो इसके कॉम्बो बैचेस अवेलेबल हैं 17,999 में। इन सबसे अलग अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं 2-3 ईयर बाद यूपीएससी अटेम्प्ट देंगे तो अभी से अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप यूपीएससी प्रारंभ बैच में इनरोल कर सकते हैं, जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है जिसमें एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट और टेस्ट सीरीज सब A to Z कवर होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक खास फीचर है कि बस 2 ईयर में इसमें हार्ड से सॉफ्ट स्किल की भी क्लासेस होंगी जो आपको इंडस्ट्री रेडी भी बनाएगी। ये अवेलेबल है 32,999 में। वहीं अगर आपको इस यूपीएससी जर्नी में और गाइडेंस की भी नीड फील हो रही है तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी है। एक ऑप्शन है करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ या पटना। अगर आप इनमें से कहीं भी रहते हैं तो आप इनके ऑफलाइन सेंटर पे जा सकते हैं। बाकी और डिटेल के लिए आप नीचे लिंक पे विजिट कर सकते हैं। और अगर इनमें से किसी भी कोर्स को परचेस करते टाइम मेरा कूपन कोड NEE1K आप यूज कर
करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो आफ्टर कंप्लीटिंग एनालिसिस आई एम गोइंग टू सी ऑल दिस क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ये है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और इसमें इस वीडियो में बहुत अच्छा है किसी ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि जो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन थे लाइक करंट अफेयर्स के जो करंट में चल रहे वो थे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली कि एक्चुअली यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स भी वो भी उसी साल का भी नहीं होता, एक्चुअली 2-3 साल के होते हैं और वो आता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें काम आने के लिए देखता रहता हूँ। और ये कैलेंडर आज हो गया डेट 2, सो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट टाइम एंड एवरी डे इज जस्ट लाइक कि एक एक दिन जितना जल्दी निकल रहा है। एंड मैं बता ही नहीं सकता लाइक जो मेरा टेस्ट स्टार्ट हुआ था एंड देन नाउ कैसे 1 महीना गुजर गया पता भी नहीं चला। आपको 1 से ज़्यादा ही दिन हो गया और 31 डे भी जो चैलेंज चला तो वो भी अच्छा खासा चल रहा है। सो गाइज इफ़ यू आर वॉचिंग देन आप देख सकते हो कि कितना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। फिर भी लगता है कि अभी और टाइम मिल जाना चाहिए था। सुबह उठो तो पता चलता है इन द इवनिंग देन कोई टाइम ही आपका नहीं होता ऐसा। छोले हमारे यहाँ सीन ये हुआ है कि कल नहीं परसों सिलेंडर ही चोरी हो गया। कोई आया सिलेंडर उठा के लेके गया तो यार सिलेंडर ही चोरी कर ले रहे यार। अब ठीक है खाना खाते हैं। सो अभी लंच कर लेंगे एंड मैच इंडियन टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट मुझे अच्छा लगता है तो लंच करते हैं एंड टेस्ट देखेंगे। थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं, फिर उसके बाद चलते हैं लाइब्रेरी। नाउ हियर आई कैम बैक टू लाइब्रेरी एंड आई एम अगेन सीइंग ऑल दिस बुक एंड इसी से मैं पढ़ रहा हूँ। अभी जो एनसीईआरटी थी एनसीईआरटी भी पढ़ रहा था बट कभी कभी मेरा मन नहीं होता तो मैं इसे उड़ान उठा लेता हूँ एंड दिस इज़ सो गुड बुक एंड इससे मेरी काफ़ी है कि एक्चुअली इसमें शॉर्ट नोट्स फॉर्म में दिया हुआ है और वही चीज़ें बट यूपीएससी है कि इतना फैक्चुअल नहीं जाता बट वो चीज़ें बार बार पढ़ी हुई है पहले के भी जो बुक्स पढ़े हुए हैं तो इसमें है कि शॉर्ट टाइम में रिवाइज हो जाता है आपका। तो दिस इज़ सो गुड बुक एंड मेरे हिसाब से तो अगर यूपीपीसीएस की कर रहे हो तो ये बुक ले लेना, तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी। तो उसमें फैक्चुअली डाटा पूछता है। तो इस सेशन के बाद मैं आ गया डेंटल, यहाँ पे एक है और मुझे थोड़ा कुछ दिनों से दांत में थोड़ा इशू हो रहा था, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था तो मैं यहाँ दिखाने आ गया और अपॉइंटमेंट लेके आया हूँ। बट यार पता है लग रहा है कि यहाँ पे कोई है नहीं बट थोड़ा टाइम वेट किया तो चलो आ गया कोई। और ये मशीन देख के तो थोड़ा डर लगता है। और अभी इसके पहले मेरा नेक पेन हो रहा था। अभी लग रहा है क्या ही है लाइफ में यार, कुछ ना कुछ दिक्कत स्टार्ट हो ही जा रहा है। कभी नेक पेन, कभी कमर दर्द, कभी कुछ, कभी दांत, पता नहीं क्या ही चल रहा है। सो आफ्टर ऑल दिस वे आई एम बैक टू अगेन लाइब्रेरी। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए और सब चीज़ें ठीक है साथ साथ में चलती रहेगी बट पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। जितना हो सकता है अपने तरफ से एफर्ट डालना चाहिए एंड रेस्ट ऑफ देखते हैं क्या होता है। मेरा तो यही माइंडसेट होता है कि जितना कर सकता हूँ करूँगा एंड एट द एंड जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि अभी से इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना जो हमारे हाथ में नहीं है। जो अपने हाथ में है जितना एफर्ट डाल सकते हो सुबह उठ के या शाम। इवन बहुत सारे क्वेश्चन थे क्या सुबह उठना ज़रूरी है क्या, लाइक मुझे लग रहा था कि ज़रूरी नहीं है बट मैं जब से उठने लगा हूँ मुझे लगता है कि मेरा डे पूरा बहुत ही अच्छा चला जाता है। मिनिमम कम से कम नहीं तो 7 से 8 घंटे तो मिनिमम आपकी पढ़ाई हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आप रात में अच्छा पढ़ते हो तो आप रात में पढ़ा करो। अगर आपको लगता है कि आप सुबह में जल्दी उठ के अच्छा कर पाओगे तो आप वो चीज़ें कर लो। बट आपका मेन मोटो होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई होती रहनी चाहिए। जितने सेशन कर सकते हो 3, 4, 5 जितने सेशन कंप्लीट कर सकते हो सेशन वाइज में। और पहला दूसरा सेशन थोड़ा लंबा रखो, उसके बाद उसके छोटे सेशन रखो, वो बहुत तुम्हें काम आएगा। सो ऑल द वे ऐसी ही पढ़ाई चल रही है एंड दिस इज़ सो मुझे लगता है अच्छी चल रही है एंड टेस्ट वगैरह भी सही चल रहे हैं। सो कुछ भी फीडबैक कमेंट हो, कुछ भी मुझे सजेशन भी देना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून अगेन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।